Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Namaste, Namaste, good evening, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. If I'm audible and visible, audio, video clear हो तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार जय हिंद कमेंट कर दें in the comment box. And जय हिंद के साथ साथ अपना affirmation I can and will speak English fluently. एक बार सभी बच्चे पूरे जोश के साथ में with full faith, with full enthusiasm, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें I can and will speak English fluently. Good, good, शाबाश, बहुत बढ़िया. Wonderful. So let us begin our class today. आज की क्लास में हम लोग कुछ वोकैबुलरी देखने वाले हैं. द वोकैबुलरी दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल इन योर डेली लाइफ इंग्लिश, डेली यूजेज में जो आपको हेल्प करे, जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाए. ठीक है, चलो. अब ये ऐसी वोकैबुलरी है जिसका स्पेलिंग स्टूडेंट्स यही है. ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे ये बताओ, कौन सा वाला सही है? मिनट या माइन्यूट? आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग इसको माइन्यूट बोलते हैं, कुछ लोग इसको मिनट बोलते हैं. तो इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए? हाउ शुड वी प्रोनाउंस इट? विच वन इज करेक्ट, मिनट और माइन्यूट? रिमेंबर स्टूडेंट्स, कितने मिनट बाकी है एग्जाम खत्म होने में? मूवी शुरू होने में कितने मिनट बाकी है? ट्रेन छूटने में कितने मिनट बाकी है? जब आप समय की बात करते हैं, है ना, 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट. जब आप टाइम की बात करेंगे तब हम इसी शब्द को हम कहेंगे मिनट. लेकिन क्या आप जानते हैं माइन्यूट का मतलब क्या होता है? माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा. ठीक है, माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा, टाइनी. सो अगर आपका मीनिंग है बहुत छोटा तो आप इसे माइन्यूट कहेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आप समय वाले मिनट की बात कर रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, टाइनी, वेरी स्मॉल, है ना. सो आई हैव अ माइन्यूट माइक इन माय हैंड, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी स्मॉल बट स्टिल एग्जांपल सेंटेंस के लिए. ठीक है, और मिनट हम तब कहेंगे इसे, प्रोनाउंसिएशन दोनों भी सही है. ठीक है, स्पेलिंग दोनों भी यही रहेगा बच्चों, याद रखना ये आपका स्पेलिंग नहीं है. ठीक है, ये आपको प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग नहीं है. इज दैट क्लियर? राइट, गुड. कम टू द नेक्स्ट वर्ड. अच्छा, इसको क्या कहें? रिज्यूम कहें या रिज्यूमे कहें? विच वन इज करेक्ट, रिज्यूम या रिज्यूमे? विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकेंड? दोनों भी करेक्ट है. जो आप इंटरव्यू देते वक्त अपने साथ में फाइल में एक बायोडेटा लेके जाते हैं, उसे रिज्यूमे कहते हैं. देखो, रिज्यूम, रिज्यूम, रिज्यूम. ठीक है, और ये रह गुजर वाला रह है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, रेज्यूमे, रेज्यूमे. राइट, एक बार सभी बच्चे इसको प्रोनाउंस करेंगे मेरे साथ साथ. स्पेलिंग दोनों का सेम है बच्चों. पहले वाले रिज्यूम का मतलब क्या है? पहले वाले रिज्यूम का मतलब होता है शुरू करना. ठीक है, जैसे आप कोई गेम खेल रहे होते हो, कॉल आ जाता है, या आप उस गेम में से, एप्लीकेशन में से एग्जिट करते हो, है ना. तो जब आप दोबारा उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वो क्या पूछता है? रिज्यूम और कैंसिल, है ना. तो रिज्यूम मतलब टू स्टार्ट अगेन, टू स्टार्ट अगेन, फिर से शुरुआत करना. राइट, या जहां पर आपने लेफ्ट किया था वहीं से कंटिन्यू करना, उसको कहते हैं रिज्यूम करना. ठीक है, एंड रिज्यूमे इज योर डॉक्यूमेंट, जिसको आप बायोडाटा कहते हो, है ना, रिज्यूमे. इज दैट क्लियर एवरीवन? क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. इन दोनों का स्पेलिंग आपका सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन शब्द के मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका बदलेगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट बायोडाटा तो आप रेज्यूमे कहेंगे. अगर आप कोई काम कर रहे थे, बीच में छोड़ के कुछ और काम करने लगी, दोबारा उसी काम को करने आते हैं तो आपने उस काम को रिज्यूम किया. ठीक है, क्लियर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. कम टू द नेक्स्ट वर्ड, अगला शब्द. आंसू को क्या कहते हैं? है ना, जब आप दुखी होते, रोते हो तो आंसू टपकते हैं, आंसू को क्या कहते हैं? यस, आंसू को क्या कहते हो?
यस, आंसू को क्या कहते हो आप? यही वाला वर्ड टीयर्स है ना? टीयर्स कहते हो या टेयर्स कहते हो? और ये रहा न्यूज़पेपर मेरे सामने, है ना? ये रहा न्यूज़पेपर मेरे सामने, और मैंने न्यूज़पेपर को क्या किया? मैंने न्यूज़पेपर को फाड़ दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? टीयर या टेयर, क्या कहेंगे बताओ? स्पेलिंग दोनों का सेम है, ठीक है? स्पेलिंग दोनों का सेम है। फाड़ने को, टू रिप, उसको कहते हैं टेयर। क्या बोलेंगे? टेयर, ठीक है? अ ड्रॉप ऑफ क्लियर लिक्विड, ठीक है? आंसू पानी का एक बूंद ही तो है, ठीक है? आंसू को कहते हैं टीयर, टीयर्स, ठीक है? टीयर्स, टेयर, टीयर्स, टेयर। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बार फटाफट मेरे साथ में रिपीट करेंगे, ठीक है? और एटलीस्ट 2 बार आप रिपीट करिए। जैसे ही 2 बार रिपीट करके हो गया और एकदम क्लियर है तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ऐसे वर्ड्स है जो रोज आप सामने देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उस टाइम पे जो आपके मुंह से निकलता है टीयर या टेर, आप बोल के आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है ना? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आ जाओ द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, आप कई बार चार्जर कहीं जा रहे होते हो तो आप क्या करते हो? आप ऐसे, ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक बैकग्राउंड में दिखेगा नहीं, आप किसी चीज को ना ऐसे लपेट लेते हो, है ना? किसी चीज को ऐसे हम लपेट लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है ना, ये एक्सटेंशन वायर, ये क्या किया हुआ है मैंने? इसको लपेट रखा है ना? तो ऐसे राउंड राउंड लपेटने को क्या कहते हैं? राउंड राउंड लपेटने को हम क्या कहते हैं? चोट को क्या कहते हैं? मुझे चोट लग गई है, चोट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वूंड, ठीक है? चोट को क्या कहते हैं? वूंड, ठीक है? स्पेलिंग यही है, स्पेलिंग यही है। इसका प्रोनाउंसिएशन चोट को, आई हैव अ वूंड, ठीक है? वूंड। और ऐसे गोल गोल किसी चीज को जब आप लपेटते हो, जैसे धागा लपेटते हो आप, है ना, उसको क्या कहते हैं? वाओ। आप कहते हो ना वाओ, वो वाला वाउंड, ठीक है? क्या बोलेंगे? वाउंड। कॉइल, कॉइल अप मतलब गोल गोल लपेटना, ठीक है? एक बार सभी बच्चे इसको, ये स्पेलिंग नहीं है बच्चों, याद रखना, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ये स्पेलिंग नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा वो बता रही हूँ। स्पेलिंग आपका यही है, ठीक है? जब इस स्पेलिंग का मतलब होगा चोट, तो इसको, इसी को हम कहेंगे वुंड, और जब इसका मतलब होता है इसे लपेटना, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे वाउंड। दोनों भी वर्ड्स वुंड और वाउंड एक बार प्रोनाउंस करेंगे और बिल्कुल क्लियर है तो फटाफट से फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे थम्स अप कमेंट करके कंफर्म करेंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आ जाओ, अब हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ठीक है? अभी जो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे जिनका प्रोनाउंसिएशन कंफ्यूजिंग है, भाई स्पोकन इंग्लिश में तो प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जिनके प्रोनाउंसिएशंस में जो बहुत सिंपल, बहुत डेली लाइफ कॉमनली जो आप कम अक्रॉस करते हैं जिन वर्ड्स को, उनका हमने प्रोनाउंसिएशन देखा। अब हम कुछ थोड़े अच्छे से इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस देखेंगे, ठीक है? ऐसे वाले इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस जिसको अगर आप बोल दोगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, या जो बहुत अच्छे लेवल पे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो काफी फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं, वो लोग जो इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, मैं वो आपको बताऊंगी। पहले उनका मीनिंग देखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिस है, ठीक है? प्रैक्टिस मतलब फिलअप्स के हिसाब से है, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको जो भी आप इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी पढ़ेंगे ना, मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको वहां यूज करना होगा। जैसे आपको अपने जीवन में मीनिंग के अकॉर्डिंग कोई भी वोकैबुलरी, इडियम या फ्रेज यूज करना पड़ता है, वैसे लास्ट में एक एक्सरसाइज है, ठीक है? तो स्टार्टिंग से बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? यस मनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन ही वर्ड्स हमें नहीं आते हैं ना, तो हम बेसिक और एडवांस दोनों लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों? तमन्ना बेटा, यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग हियर, ठीक है? क्लास में आप फोकस करेंगे प्रैक्टिस पे, जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ,
कई बार अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक पीछे की चीज ना आप रिपीट कर लो, बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है तो आप बोल लो, मल्टीपल टाइम से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फ्लुएंसी हमें लगता है कि यार आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, लेकिन याद रखना फ्लुएंसी के पीछे जो मूल मंत्र है वो है प्रैक्टिस। कोई भी कितना भी अच्छा स्पीकर हो, वो भी जब स्टेज पर जाता है ना तो वो प्रिपेयर करके जाता है, प्रैक्टिस करके जाता है। मानते हो कि नहीं? हाँ बेटा, पीडीएफ से पढ़ना नहीं हो पाएगा, पीडीएफ से आपके आपका रिवीजन हो पाएगा, पढ़ना तो क्लास में ही हो पाएगा, ठीक है। जब टीचर यहाँ पे मतलब रहती है और एकदम आपको डांटती रहती है, बोलो बोलो बोलो, तब हो पाता है प्रैक्टिस, ठीक है, राइट। जो भी यहाँ पे चीजें लिखी हैं ये अभी नोट करने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे, आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बोलते जाना है मेरे साथ में, जितना बोलोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा असर होगा आपके फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस पे बच्चों, ठीक है। किसी को भी देख लो, मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से अच्छा नेशनल लेवल का स्पीकर हो, ठीक है, वो भी अपनी स्पीच के पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं। अब वो तो बहुत अच्छे होते हैं ना, राइट, वो अपने लैंग्वेज में, अपने कंटेंट में, अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो हमें जब कुछ नहीं आता, हमारा तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल बनता है, और ज्यादा प्रैक्टिस करना बनता है, राइट। थैंक यू बेटा मनी, थैंक यू। यस, यस बिल्कुल, सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है, ठीक है। हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, गलतियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। गलती आप करोगे, शुरुआत में सब करते हैं, मैंने भी किया है, और कोई भी मतलब फ्लुएंट से टॉप मोस्ट जो स्पीकर होगा उन्होंने भी शुरुआत में गलतियां की थी, ठीक है। सो गलतियों से तो बिल्कुल नहीं डरना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। चलो, सो अब आप कुछ इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस अच्छे खासे देखते हैं। बी माई गेस्ट, बी माई गेस्ट का मतलब आप क्या समझ रहे हो? गेस्ट का मतलब आप क्या समझोगे? आप समझोगे गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, तो मेरे मेहमान बनो, बी माई गेस्ट। क्या इसका ये मतलब है? बी माई गेस्ट, बी माई गेस्ट का मतलब है गो अहेड, मतलब आप किसी चीज, किसी को बोल रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मैम मैं इस टॉपिक पर एक स्पीच बोल के दिखाऊं, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी गो अहेड। मैं ये भी कह सकती हूँ बी माई गेस्ट। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। फटाफट बच्चे बताएंगे, क्या आपको मीनिंग समझ आया? यस, गॉट द मीनिंग ऑफ बी माई गेस्ट। अब बोलेगी मैम इस टॉपिक पर मैं एक बार बोल के दिखाऊं, मैं कहूंगी यस बेटा गो अहेड। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ यस बेटा बी माई गेस्ट, ठीक है। क्लियर एवरीवन? देखो अब एग्जांपल देखते हैं। पहला वाला जो है ये इसका मीनिंग है, प्लीज गो अहेड या ट्राई इट योरसेल्फ, खुद ट्राई करके देख लो, ठीक है। मे आई ट्राई फिक्सिंग द कॉपियर? प्रिंटर कॉपियर होता है ना, प्रिंटर क्या करता है, आप कुछ पीडीएफ देते हो तो वो प्रिंट कर देता है। कॉपियर जेरोक्स कॉपी निकालने वाला आपका जो मशीन है उसको कॉपियर बोलते हैं, है ना। तो उसमें अगर कुछ खराब हो गया तो कोई मुझसे पूछता है मे आई ट्राई फिक्सिंग द कॉपियर, क्या मैं इस कॉपियर को फिक्स करने का मतलब रिपेयर करने का ट्राई करूं? मे आई ट्राई फिक्सिंग द कॉपियर? तो मैं कहूंगी जी हाँ बिल्कुल। इसके बदले यस ऑफ कोर्स के बदले, गो अहेड के बदले आप बी माई गेस्ट भी बोल सकते हैं। बेसिक भी याद रखो, गो अहेड, यस ऑफ कोर्स, ये बेसिक है, और थोड़ा सा कूल सा है बी माई गेस्ट, थोड़ा सा एडवांस सा है बी माई गेस्ट, ठीक है। बोलना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। मान लो आपको सामने से किसी ने बोल दिया बी माई गेस्ट, आप सोचते रह जाओगे क्या बोला ये, अब मुझे क्या करना है ना। तो मीनिंग पता भी होना है ताकि सामने वाला बोले तो आप समझ भी सको, ठीक है। यस, बिल्कुल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा विक्रम। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। स्कूल टाइम्स का एग्जाम्पल था, मैंने कहीं तो सुन लिया था। अब अपने फैमिली में तो मिडिल क्लास हम लोग को का यही प्रॉब्लम होता है कि फैमिली में तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, ठीक है। और आसपास के जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, उनके भी घर पे कोई इंग्लिश बोलता नहीं, तो फ्रेंड्स भी आपस में इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मैं खुद हूँ कॉन्वेंट स्कूल से, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में टीचर के अलावा और कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है।
और जो कुछ कैथलिक फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं उनका ग्रुप अलग होता था, हमारा हिंदी स्पीकिंग बच्चों का ग्रुप अलग होता था। ठीक है, तो मैंने किसी को सुन लिया था एक वर्ड कहते हुए हैंग अप। ठीक है, मैंने किसी को ये कहते हुए सुन लिया था हैंग अप, राइट। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया, तो मैंने भी उसको बोल दिया हैंग अप। मुझे पता नहीं था हैंग अप का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैंने तो इम्प्रेशन, वही स्कूल वाले बच्चे इम्प्रेशन ढांढने के चक्कर में मैंने उसको बोल दिया हैंग अप। उसने फोन कट कर दिया। मैंने उसको फिर फोन लगाया, मैंने बोला तूने फोन क्यों कट कर दिया? तो वो बोलती तुमने तो बोला हैंग अप। मैंने बोला अच्छा, हैंग अप का मतलब होता है फोन काटना। ठीक है, सो बेसिकली जब आपको किसी भी इडियम का किसी भी वोकैबुलरी का मीनिंग पता होगा, तभी आप सामने वाले की बात को भी समझ पाओगे। और जब बहुत अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तब आप खुद यूज भी कर पाएंगे। ओहो, ये तो तुम्हें अब पता है ना, मैं तो तब की बात बता रही हूँ जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी। ठीक है, राइट। दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन फ्रेज नाउ, लेकिन मैं तो तब की बात बता रही हूँ जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी। ठीक है, राइट। चलिए, ओके, सो मे आई ट्राई फिक्सिंग द कॉपियर? तो मैंने कहा बी माई गेस्ट। ठीक है, राइट, ओके। चलो अगला वाला देखते हैं, बमर। बमर का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना यार कितने दुख की बात है, सो सैड। कोई कुछ बुरी बात बताता है, बुरी खबर बताता है, तो आप क्या बोलते हो? ओ सो सैड, है ना? इसके अलावा और कुछ बोल पाते हो? यस और नो, फटाफट से बताओ। सो सैड। कुछ अगर सैड सी बात अगर किसी ने बताया तो सो सैड के अलावा और कुछ नहीं बोल पाते, है ना? बमर का मतलब क्या होता है? व्हाट अ बमर। बमर का मतलब होता है निराशा। व्हाट अ बमर, व्हाट अ बमर मतलब कितनी निराशाजनक बात है, राइट। व्हाट अ बमर मतलब कितनी निराशाजनक बात है। आई लॉस्ट माई रिसीट। इसको कैसे बोलेंगे बच्चों? रिसिप्ट नहीं बोलना है, रिसीट। ठीक है, आई लॉस्ट माई रिसीट एंड द स्टोर वोंट टेक द ड्रेस बैक विदाउट इट। यानी कि जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो आपको एक रिसीट मिलता है, बिल मिलता है, रसीद जिसको आप बोलते हो, है ना? तो बिल मिलता है। वो बिल कब काम आता है? अगर आपको उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है, तो बिना बिल के एक्सचेंज नहीं करते हैं वो, है ना, राइट। बिना बिल के एक्सचेंज नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कि यार मैंने अपना रिसीट खो दिया, अब दुकान वाले वो ड्रेस वापस नहीं लेंगे बिना रसीद के। ठीक है, व्हाट अ बमर, कितनी निराशाजनक बात है, व्हाट अ बमर। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट होना मतलब निराश होना, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा। सो व्हाट अ बमर मींस कितनी निराशाजनक बात है। ठीक है, ओके। डोंट हेजिटेट टू, हम कहते हैं ना हिचकिचाना मत, कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। तो हिचकिचाना मत को हम क्या कहेंगे? डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट टू। और टू के बाद में जो भी वर्ब आपका आएगा वो V1 फॉर्म में आएगा। डोंट हेजिटेट टू। ठीक है, डोंट हेजिटेट टू, V1। टू प्लीज गो अहेड एंड डू समथिंग। डोंट बी शाय अबाउट डूइंग समथिंग। हम अगर किसी को ये कहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि कुछ करने के लिए शर्माना मत। डोंट बी शाय अबाउट डूइंग समथिंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? इफ यू नीड एडवाइस ऑन बाइंग अ कार, ठीक है, इफ यू नीड एडवाइस ऑन बाइंग अ कार, डोंट हेजिटेट टू आस्क। अगर तुम्हें कार खरीदने के लिए कुछ एडवाइस की जरूरत है तो मुझसे पूछने के लिए हिचकिचाना मत। डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके, राइट। द नेक्स्ट वन, इवन एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय इवन एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब तो आपको पता होगा। एक्सचेंज मतलब आपने कोई प्रोडक्ट दिया और कुछ दूसरा प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, आपने एक्सचेंज किया। इवन एक्सचेंज मतलब दोनों प्रोडक्ट्स की कीमत सेम थी, दोनों प्रोडक्ट है अलग अलग बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए ये एक रिमोट है, ठीक है, और ये एक पेन है। ये भी 1000 रुपए का है, ये भी 1000 रुपए का है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक्सचेंज कर लिया, तो इसको हम कहेंगे इवन एक्सचेंज। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इवन एक्सचेंज। ट्रेड ऑफ इक्वल वैल्यू। ट्रेड ऑफ इक्वल वैल्यू एग्जांपल देखो, इफ यू रिटर्न दोस पैंट्स एंड गेट दिस स्वेटर इंस्टेड, मतलब आप अगर ये पैंट्स रिटर्न करके स्वेटर लोगे, इट वुड बी एन इवन एक्सचेंज। सामने वाला बोल रहा है कि देखो यार ये पैंट वापस करके ये स्वेटर ले लो, ये एक इवन एक्सचेंज होगा। इवन एक्सचेंज मतलब ये पैंट भी उतने का ही है, स्वेटर भी उतने का ही है। ठीक है, आ गई बात समझ? हाँ, बदलना। लेकिन इवन एक्सचेंज मतलब
जितने का प्रोडक्ट आप दे रहे हो उतने का ही प्रोडक्ट, सेम वैल्यू का प्रोडक्ट आप ले रहे हो। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करेंगे। हम अभी मतलब समझ रहे हैं और मैं उसका एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। इस वोकैबुलरी के बाद आपका एक एक्सरसाइज आएगा जहां पे आपको यही वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, इवन एक्सचेंज, व्हाट अ बमर। ठीक है, याद है ना? अभी तक के जितने भी हमने किए याद है ना? एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो। बी माई गेस्ट, व्हाट अ बमर, डोंट हेजिटेट टू, इवन एक्सचेंज। यहां तक याद हो गया एवरीवन? 4 है। ठीक है, ओके। व्हाट अ बमर, डोंट हेजिटेट टू, बी माई गेस्ट, राइट? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इंस्टेड, इंस्टेड। ठीक है, राइट। हैव द मैजिक टच, हम कहते हैं ना इसके तो हाथ में जादू है। हैव द मैजिक टच मतलब जादू होना, मतलब होता है ना किसी के हाथ में कोई जादू होता है, वो काम कोई फटाफट से कर देता है। हैव द टैलेंट एट डूइंग समथिंग, कुछ काम करने का टैलेंट होना। हैव द टैलेंट एट डूइंग समथिंग, टू बी एबल टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल है, आपको हो सकता है कोई चीज मुश्किल लग रही है, लेकिन कोई और आपका फ्रेंड या भाई बहन कोई ऐसे होते हैं जो वो काम बहुत इजीली कर देते हैं, बहुत फटाफट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं यार इसके तो हाथ में जादू है, राइट? सो हैव द मैजिक टच, हैव द मैजिक टच। ओह वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, यू कांट ओपन दैट बॉटल, मैंने कहा तुम वो बॉटल नहीं खोल पाओगे। गिव इट टू इवान, ये एक पर्सन है, इवान को दे दो, उसके हाथ में मैजिक टच है। ही यूजुअली हैज द मैजिक टच, मतलब उसके हाथ में जादू है, तुमसे नहीं हो पाएगा ये काम, वो कर देगा। ठीक है, ही हैज द मैजिक टच, राइट? ओके। चलो बहुत बढ़िया। सो तमन्ना, you can use this phrase now. You can use this phrase if you want to tell someone that you have magic in your hands. I hear what you're saying. What do you mean by this? I hear what you're saying. जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, मैं एक्चुअली समझ सकता हूं तुम्हारी बात। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड यू तो बहुत सिंपल हो गया। कोई अपनी आप बीती बता रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है ना? और आप उसको कहना चाहते हैं कि भाई मैं एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ तो क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ तो क्या बोल रहा है। तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड यू, आप ये भी कह सकते हैं आई सिंपथाइज विथ यू। ठीक है, तो ये दोनों तो सिंपल फ्रेजेस हो गए, आई अंडरस्टैंड यू और आई सिंपथाइज विथ यू, ये दोनों सिंपल फ्रेजेस हो गए। ठीक है, एंड आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, ये जितने भी डीपीएस वगैरह अच्छे लेवल के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो अक्सर इसी लेवल की वोकैबुलरी का यूज करते हैं जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो आईटी सेक्टर वाले जो लोग होते हैं, वो लोग का जो कम्युनिकेशन अगर आप देखेंगे तो इट इज यूजुअली एट दिस लेवल, बी माय गेस्ट, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग। ऐसे कूल और शानदार इडियम्स और फ्रेजेस का, एक्सप्रेशंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो अपने कम्युनिकेशन में। आप भी थोड़ा थोड़ा यूज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ शुरुआत में ही जानना जरूरी नहीं है, बहुत बेसिक चीजें शुरुआत में जान के शुरू करना जरूरी है। एक बार आप शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही, फिर आप सीखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, एवरीवन? अब इसका एग्जांपल देखो, आई वर्कड 60 आवर्स दिस वीक, मैं कह रही हूँ कि इस हफ्ते मैंने 60 घंटे काम किया है। ठीक है, आई वर्कड 60 आवर्स दिस वीक, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो मेरी फ्रेंड मुझे क्या बोलेगी, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग मतलब मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, मैं फील कर सकती हूँ, मैं एक्चुअली बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ तुम्हारी बात कि 60 घंटे कोई काम करने के बाद, हफ्ते में 60 घंटे काम करने के बाद कोई कितना थक सकता है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स, यहाँ तक सभी बच्चे मेरे साथ चल रहे तो। गुड, शाबाश। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इशू अ क्रेडिट, क्रेडिट इशू करना मतलब पैसे वापस देना। ठीक है, रेचल रिटर्न्ड द स्वेटर टू द गैप। ठीक है, एंड दे इशूड हर अ क्रेडिट।
तो ऑब्वियसली अगर उस शॉप पे उसने स्वेटर लौटाया तो उन्होंने क्या किया, उसको क्रेडिट इशू किया, ठीक है, दे इशूड अ क्रेडिट, मतलब उसको पैसे वापस लौटाए, ठीक है। आप भी शॉपिंग करते हो, कोई चीज अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको लौटा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जहां से भी आपने लिया होता है, तो आपको क्या होता है, आपको वो क्रेडिट वापस आ जाता है, आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रेडिट इशू कर दिया आपको, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको क्रेडिट इशू कर दिया है, ठीक है। लेट अलोन, लेट अलोन का मतलब होता है नॉट टू मेंशन। मतलब हम कहते हैं ना, रोहन को छोड़ो, रोहन के सारे दोस्त भी मेरी शादी में आ गए थे, लेट अलोन रोहन, ठीक है, लेट अलोन रोहन, मतलब रोहन को तो छोड़ो, रोहन तो आया ही था, रोहन के साथ साथ उसके बाकी सारे दोस्त भी आ गए थे मेरी शादी में, ठीक है। लेट अलोन मतलब नॉट टू मेंशन, ठीक है। मैंने कहा आई कांट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, मैंने कहा मुझे तो मूवी का नाम ही याद नहीं आ रहा है, उसकी कहानी तो दूर की बात है, उसकी कहानी छोड़ो, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है, कहानी छोड़ो, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट अलोन द प्लॉट, प्लॉट का मतलब क्या होता है, हाँ, एक तो प्लॉट होता है जिसको आप कहते हैं प्लॉट, ठीक है, जो लैंड होता है, जमीन होता है, ठीक है, और एक होता है कहानी, ठीक है। मूवी के टर्म्स पे प्लॉट का मतलब होता है कहानी, ठीक है, राइट। सो लेट अलोन द प्लॉट मतलब कहानी छोड़ो, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर एवरीवन, ओके, चलो अब आ जाते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ, मतलब दूर रहना, स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब दूर रहना। अगर तुम्हें डायबिटीज की शिकायत है तब तुम्हें शुगर से, चीनी से, मीठे से दूर रहना चाहिए। यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ शुगर। अगर तुम्हें जुकाम है, सर्दी है, तो तुम्हें ठंडी चीजों से दूर रहना चाहिए। इफ यू हैव कोल्ड, हाँ, अलोन का मतलब अकेला होता है, लेकिन लेट अलोन का मतलब है उसको छोड़ो, ठीक है। यस यस मनी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। अलोन का मतलब अकेला होता है, लेकिन लेट अलोन अगर साथ में आप यूज करते हो तो उसका मतलब होता है नॉट टू मेंशन, ठीक है, राइट, ओके। सो इफ यू हैव कोल्ड और कफ, यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ कोल्ड फूड, ठीक है, यस, वेरी गुड। सो मार्क गॉट फूड पॉइजनिंग, मार्क को क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया एट ओरेलीज। मैकडोनल्ड्स जैसे होता है तो वैसे ही ओरेलीज भी एक रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है, फूड आउटलेट है, फूड चेन है। वीड बेटर स्टीयर क्लियर ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम नाउ, मतलब वीड बेटर मतलब बेहतर होगा, वीड बेटर मतलब हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उस जगह को फ्रॉम नाउ यानी कि अब से दूर रखें, उस जगह से हम दूर रखें, क्योंकि माँ को वहां से फूड पॉइजनिंग हो गया, मतलब सीधी बात है, सफाई में खाना पीना नहीं बना रहे होंगे वो। यस, यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ आइसक्रीम और एनी कोल्ड फूड, आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, जो भी चीजें जिनसे ठंडा होता है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट वन। टेक अ क्रैक एट, टेक अ क्रैक एट मतलब कोशिश करना, टेक अ क्रैक एट मतलब कोशिश करना। You should not fear your mistakes. You must take a crack at speaking English. आपको अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। You must take a crack at speaking English. देखो सेंटेंस, इसका मतलब क्या है, ट्राई करना। आई डोंट नो इफ आई कैन फिक्स योर लैपटॉप, मुझे नहीं पता मेरे से तुम्हारा लैपटॉप ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या कहा, बट आई टेक अ क्रैक एट इट, आई टेक अ क्रैक एट इट मतलब मैं लैपटॉप ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता ठीक हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, राइट, क्लियर एवरीवन, चलिए। टू द लेटर, टू द लेटर मतलब एग्जैक्टली, आई फॉलोड द रेसिपी ऑन द बॉक्स, टू द लेटर मतलब डब्बे पर जो रेसिपी लिखा हुआ था, ठीक है, वो मैंने टू द लेटर मतलब एग्जैक्टली जो लिखा था, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच तेल, जो भी लिखा था एग्जैक्टली
टू द लेटर मैंने फॉलो किया, ठीक है। बट दिस चॉकलेट केक टेस्ट टेरेबल। वो बोल रही है कि मैंने चॉकलेट केक बनाया और जो लिखा था बिल्कुल वैसे ही सब किया है, लेकिन बहुत ही भयानक केक बना है, ठीक है, बहुत ही भयानक केक बना है। सो टू द लेटर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली। टू द लेटर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, ठीक है। वर्कआउट का मतलब, देखो एक वर्कआउट तो होता है एक्सरसाइज करना, और एक वर्कआउट होता है कामयाब होना। अगर मैंने कहा कि मेरा प्लान वर्कआउट हो गया, माई प्लान वर्कड आउट, माई प्लान वर्कड आउट मतलब मेरा प्लान कामयाब हो गया। मैं वर्कआउट करने जा रहा हूं मतलब मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, ठीक है। राइट, ओके, चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। राहुल बॉट अ कैमरा येस्टरडे, दैट डजंट वर्क। राहुल ने कैमरा लाया, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ही रिटर्न्स इट टू द स्टोर, उसने स्टोर में रिटर्न कर दिया, ठीक है। तरुण कौन है? सेल्समैन है। हेल्प्स हिम मेक एन एक्सचेंज, तरुण जो है वो उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तरुण क्या करता है? उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। राहुल कस्टमर है, तरुण शॉपकीपर है। राहुल ने कैमरा लिया, खराब हो गया है, तो वो तरुण के पास आया है और वो एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। अब एक बार, तरुण मेरा भाई है, ओके ठीक है। सो चलो देखते हैं यहाँ पे। सो राहुल ने बोला हाय, आई बॉट दिस कैमरा हियर यस्टरडे, मैंने कल ये कैमरा लिया था एंड इट्स नॉट वर्किंग। तरुण ने क्या बोला? डिड यू चार्ज द बैटरी एंड पुट इट इन करेक्टली? तो तरुण ने पूछ लिया कि भाई बैटरी चार्ज करके एक बार अच्छे से बैटरी लगा के देखा, ठीक है। तो राहुल ने बोला हाँ, आई फॉलोड द डायरेक्शंस टू द लेटर, आई फॉलोड द डायरेक्शंस टू द लेटर, मतलब जो भी निर्देश दिए गए हैं वो मैंने एग्जैक्टली फॉलो किया। समझ आ गया आपको टू द लेटर कैसे यूज करना है? जब भी आप कुछ कहना चाहते हैं एग्जैक्टली तो आप टू द लेटर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तरुण कहता है डू यू माइंड इफ आई टेक अ क्रैक एट इट? तरुण बोल रहा है मैं एक बार ट्राई करूं, ठीक है। तरुण ने क्या कहा? मैं एक बार ट्राई करूं। डू यू माइंड, अगर आपको आपत्ति ना हो, डू यू माइंड मतलब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं एक बार कोशिश करूं। डू यू माइंड इफ आई टेक अ क्रैक एट इट? ठीक है। नहीं नहीं आफरीन बेटा, रिटन वर्ड के लिए नहीं होता है, टू द लेटर का मतलब एग्जैक्टली होता है, ठीक है। तो जो भी लिखा है वो तुमने एग्जैक्टली पढ़ के किया, किसी ने कुछ बोला वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही आपने कुछ किया, तो उसको हम टू द लेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, राहुल बोलता है बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट मतलब राहुल ने क्या बोला? राहुल ने बोला बी माई गेस्ट। उसने बोला मैं कोशिश करके देखूं? राहुल ने बोला हाँ। उसने बोला आई कैन आई टेक अ क्रैक एट इट? राहुल ने बोला बी माई गेस्ट। समझ आया बच्चों? फटाफट से, यहां तक सब कुछ समझ आ गया हो तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करके बताएंगे। यस, क्विकली, फटाफट से। बहुत बढ़िया, आ जाओ। तरुण बोल रहा है आई यूजुअली हैव द मैजिक टच। अब शॉपकीपर है, शॉपकीपर थोड़े ज्यादा बोलते हैं, आपको पता ही है ना। शॉपकीपर बोल रहा है मेरे हाथ में जादू है, मैं कोशिश करके देखूं, ठीक है। राहुल ने बोला ठीक है भाई, करके देख ले, है ना। आई यूजुअली हैव द मैजिक टच। फिर उसके बाद बोलता है तुम सही कह रहे हो, इट डजंट वर्क, वुड यू लाइक अ रिप्लेसमेंट? वो बोल रहा है कि भाई रिप्लेस करके दे दूं, दूसरा कैमरा दे दूं? तो राहुल ने क्या बोला? नहीं, ये दूसरा है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब इसके पहले भी वो लेके गया था और वो भी खराब निकला, फिर वो रिटर्न करके गया, रिप्लेस लिया, रिप्लेसमेंट, तो दोबारा वाला जो लेके आया है वो भी उसको रिटर्न करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। तो अब राहुल बोल रहा है आई थिंक आई स्टीयर क्लियर ऑफ दिस मॉडल। राहुल बोल रहा है कि मुझे इस मॉडल में ही दिक्कत लग रही है और इस मॉडल को अवॉइड करना चाहिए। आई स्टीयर क्लियर ऑफ दिस मॉडल। तरुण ने क्या बोला? आई हियर वॉट यूर सेइंग, है ना। आई हियर वॉट यूर सेइंग मतलब मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। क्यों बोल रहा है ऐसा? आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, एक बार आपने एक्सचेंज किया, फिर से खराब आ गया, फिर एक्सचेंज किया, परेशान तो हो जाओगे ना, है ना, राइट।
अभिषेक बेटा आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, मैंने बहुत अच्छे से बी माई गेस्ट एक्सप्लेन कर दिया, सबसे पहला ही फ्रेज था जो हमने बी माई गेस्ट किया था, ठीक है। अब क्लास जैसे ही एंड हो जाएगा ना, तो गो टू द पार्ट वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड बी माई गेस्ट, और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। नहीं समझ आएगा तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, कल हम लोग देखेंगे इसका होमवर्क मैं देने वाली हूँ आपको, आपको होमवर्क करोगे अभी, ठीक है। सो तरुण क्या बोल रहा है, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। वो बोल रहा है कि ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है, कि इंसान बंदा फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा व्हेन यू गेट वन बैड यूनिट। वो बोल रहा है कि एक खराब होता है तो ही इंसान परेशान हो जाता है, लेट अलोन टू, बोल रहा है दो छोड़ो, एक ही खराब अगर मिल जाता है तो ही इंसान परेशान हो जाता है ना। वो बोल रहा है लेट अलोन टू, दो की बात छोड़ो, लेट अलोन टू, दो की बात छोड़ो, एक यूनिट भी किसी को खराब मिल जाता है तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आपको तो दो दो खराब मिल गया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान हो। कैसे बोला उसने, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, आई हियर व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो समझ भी रहा है कि ये बंदा कैसा फील कर रहा है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। राहुल बोल रहा है या इट्स अ बमर, या इट्स अ बमर मतलब हाँ यार निराशाजनक बात तो है। वो बोल रहा है कि आई लाइक माई मनी बैक, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। तरुण बोल रहा है इफ यू गिव मी योर रिसीट आई विल इशू अ क्रेडिट। वो बोल रहा है मुझे रसीद दे दो, मैं क्रेडिट इशू कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट इशू कर दूंगा, मतलब पैसे लौटा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला बट यू माइट ऑल्सो ट्राई अ डिफरेंट मॉडल और ब्रांड। वो बोल रहा है कि तुम दूसरा मॉडल या ब्रांड भी ट्राई कर सकते हो, यू माइट ऑल्सो ट्राई, माइट, यू माइट, माइट हम कब कहते हैं जब संभावना बहुत कम होती है। क्यों माइट बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है यार बंदा तो परेशान हो गया है, पता नहीं कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, तो बोल रहा है कि अगर चाहो तो कोशिश कर लो दूसरा मॉडल या ब्रांड, है ना, इस वाले मॉडल में दिक्कत है, दूसरा मॉडल एक बार कोशिश कर लो, क्या पता वो अच्छा लगे, ठीक है। राहुल बोलता है मे बी आई विल ट्राई अ डिफरेंट कैमरा, तो राहुल बोलता है हाँ मैं दूसरा कैमरा ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो तरुण ने कहा वीव गॉट एन एक्सीलेंट कैनन कैमरा। तरुण बता रहा है कि मेरे पास एक एक्सीलेंट कैनन कैमरा है, दैट्स द सेम प्राइस एज दिस वन, मतलब इसका जो प्राइस है ना वही सेम प्राइस कैनन के कैमरे का है, ठीक है, सेम प्राइस। तो वो बोल रहा है इट वुड बी एन इवन एक्सचेंज, इट वुड बी एन इवन एक्सचेंज, मतलब सेम प्राइस का कैमरा है, जितने का तुम्हारा ये खराब मॉडल निकला है उतने का ही दूसरा कैनन का बेस्ट कैमरा है, एक्सेलेंट कैमरा है, ठीक है। आ गई बात समझ, देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हुआ है, हमने जो वोकैबुलरी अभी सीखी है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो डेली लाइफ में होता है, आप कुछ ना कुछ खरीदने जाते ही हो, ठीक है, तो जब आप कुछ रिटर्न करने जा रहे हो तो आप इन वोकैबुलरी का यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आ जाइए। राहुल बोलता है ओके आई विल टेक इट, आई होप दिस वन वर्क्स आउट, वर्क्स आउट मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला काम कर जाए, ये वाला कामयाब हो जाए। तो तरुण ने कहा इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ इट डोंट हेजिटेट टू ब्रिंग इट बैक। राहुल ने बोला कि अगर तुम इससे इससे भी नहीं खुश होगे तो चिंता मत करना, हिचकिचाना मत, इसको वापस ले आ जाना, डोंट हेजिटेट टू ब्रिंग इट बैक, ठीक है, क्लियर है। आइए चलिए देख लेते हैं, अब आपको एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशंस है जो हमने आज पढ़े, एक बार इसको पढ़ लो। टेक अ क्रैक एट इट का मतलब क्या है, फटाफट मुझे आंसर करते जाओ, एक ही वर्ड में, हिंदी या इंग्लिश आप आंसर कर दो, हिंदी या इंग्लिश आप आंसर कर दो, मुझे बस देखना है कि आपको इनका मीनिंग याद है। टेक अ क्रैक एट इट मतलब कोशिश करना, लेट अलोन मतलब इसको छोड़ो, टू द लेटर मतलब एग्जैक्टली, व्हाट अ बमर मतलब कितनी निराशाजनक बात है, इशू यू क्रेडिट मतलब पैसा लौटा देना, हैव द मैजिक टच मतलब हाथ में जादू होना, स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब अवॉइड करना, वर्कआउट मतलब कामयाब होना, इवन एक्सचेंज मतलब ऐसा एक्सचेंज जो सेम वैल्यू प्रोडक्ट्स में हो, और डोंट हेजिटेट टू को मतलब हिचकिचाओ मत। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने देखा सभी बच्चों ने जो जो भी आपको याद है आप आंसर किए जा रहे हो, कोशिश करना, कैन ट्राई, ट्राई समथिंग, यस एग्जैक्टली, एक छोड़ो दूसरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको याद कर लो, अब हम कॉन्टेक्स्ट मतलब जरूरत अनुसार फिक्स करने की कोशिश करते हैं। दिस रेस्टोरेंट इज लाउजी, लाउजी मतलब बड़ा बोरिंग सा है, लाउजी मतलब बोरिंग, तो बोले ये रेस्टोरेंट बहुत बोरिंग है, इसको कैसे बोलेंगे बच्चों,
रेस्टोरेंट नहीं बोलना है, रेस्ट्रॉ, रेस्ट्रॉ। एक बार सभी मेरे साथ में प्रोनाउंस करें, रेस्ट्रॉ। ठीक है, दिस रेस्ट्रॉ इज लाउजी, लेट्स डैश इट फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से, फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से। तो बोल रहे कि यार ये रेस्टोरेंट बहुत बोरिंग है, अब से इसको डैश करते हैं। बेटा मैं बहुत बेसिक लेवल पे आके इसको बता रही हूँ, ये आ जाएगी आपको, चिंता नहीं करो। अपने मन से डर को निकाल दो। वेरी गुड, शाबाश। स्टीयर क्लियर ऑफ, लेट्स स्टीयर क्लियर ऑफ इट फ्रॉम नाउ ऑन। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, यू ब्रोक योर लेग इन अ स्कीइंग एक्सीडेंट, है ना? मतलब स्कीइंग, जो बर्फ पे स्कीइंग करते हैं, है ना? तो उस एक्सीडेंट में तुमने अपनी टांगे तोड़ ली। अब यहाँ पे क्या बताओगे, बोलो? सैड न्यूज है ये, मैंने हिंट दे दिया आपको, फटाफट बताओ क्या बताओगे यहाँ पे। यू ब्रोक योर लेग इन अ स्कीइंग एक्सीडेंट, व्हाट अ बमर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। योर टॉयलेट इज ब्रोकन, आई एम नॉट श्योर आई कैन फिक्स इट। मुझे नहीं पता कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, बट आई ट्राई। तो आप बोलते ही हो, है ना? ट्राई के बदले आज क्या सीखा? आई टेक अ क्रैक एट इट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 3 हमने एग्जाम्पल देख लिया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कौन से इडियम्स और फ्रेजेस है यहाँ पे आपके पास लिस्ट है। हमने टेक अ क्रैक एट इट देख लिया, व्हाट अ बमर देख लिया, ठीक है, और स्टीयर क्लियर ऑफ देख लिया। ठीक है, स्टीयर क्लियर ऑफ देख लिया। ठीक है, बाकी अभी बचा हुआ है, इन्हीं में से सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। इसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू रीड इट, अंडरस्टैंड इट, और मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेंटेंस में यूज करेंगे। यहाँ सेंटेंस में मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज कर पाओगे तो आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, राइट? चलिए, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।